आपके ही सामने इसकी वीडियो हुई थी। परिवर्तन तो दिख रहा है ना, सरकार कहती मेरे आने से गाड़ी चढ़ा के देखिए। नहीं, गड्ढे से डिब्बा हो गया, और क्या परिवर्तन चाहते हैं सरकार से? और ये रोड है, मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर ज़िले का, जो कुड़वार से आपको अलीगंज के लिए जोड़ता है। ये लगभग 12 किलोमीटर की रोड है, और इस 12 किलोमीटर की रोड पे आप जब भी इधर आएँ तो ये सचेत होके आएँ, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप चल नहीं पाएंगे। कहीं इस पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और छोटे छोटे बच्चों का आवागमन है, मरीज भी आते जाते होंगे, तमाम लोग ऐसे हैं, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वो भी आते जाते होंगे। किस तरीके से लोग अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, ये बड़ी बात है। आपको दिखाएंगे कि लोग हिचकोले खाते हुए इधर से निकल रहे हैं। जितना गड्ढा है इस पर कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको दिखा दें कि ये गिट्टियाँ सब निकली, फिलहाल इस पर मिट्टी डाली गई है। एक ऐसे पुल से जोड़ेंगे जहाँ आप देखेंगे कि मैंने कभी इस पर एक वीडियो की थी, और उस पुल पर एक बड़ा गड्ढा था। इलेक्शन का टाइम था, और उस गड्ढे को बंद करने के लिए वो बनाया नहीं गया कि उस पुल का निर्माण किया जाता, लेकिन वहाँ एक बड़ा सा ड्रम रख दिया गया और उस गड्ढे को छुपा दिया गया, जिससे बड़ी गाड़ियाँ ना आए। कोई ऐसा निर्माण कार्य के लिए कोई बड़ी गाड़ियाँ लानी हो तो आपको लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं ला सकते। आपको उस ड्रम को भी दिखाएंगे जो गड्ढे पर रख के बंद कर दिया। भाई साहब, हम थोड़ा सा आपका एक ये जानना चाहेंगे कि आप इसी रोड पर आते जाते हैं, 12 किलोमीटर की रोड पूरी तरह डैमेज है, स्थिति क्या है, कैसे चलते हैं इस पर? सर, स्थिति इतनी बुरी है कि क्या बताऊं। शायद मैंने कई बार सांसद महोदय भी आए, विधायक से भी कंप्लेन इसकी डाल दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले आपके चुनाव के दौरान, जब आपका चुनाव हो रहा था, उसी दौरान हम आए थे यहाँ। उस गड्ढे के लिए हमने खबर करी थी। उसके बाद वो गड्ढे पर बनाना छोड़ उस पर एक ड्रम रख दिया गया जिसमें पत्थर डाल दिए गए। तो क्या कहेंगे इस पर? वो बनना चाहिए था कि बस ये पत्थर डाल के काम चला लिए? सर, अखबारों में तो दिखाया ना 37 लाख का टेंडर है, तो बनना तो चाहिए ही। अरे अब आप सोचो, ये बारिश होने के बाद इसका क्या हाल होगा। अब आप देखेंगे कि गड्ढे हैं, अभी बारिश होगी तो इसमें पानी भर जाएंगे। इस पर जैसे आप चलेंगे आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि गहरा कितना है गड्ढा। छोटे छोटे बच्चे आप किसी यहीं से निकलते हैं। 20,000 रुपये मैंने बाइक में इसी रास्ते की वजह से खर्चा करना। 20,000 रुपये बाइक पर खर्च किया क्योंकि रोड टूटी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। सरकार को। सरकार कहती मैंने सारे प्रदेश के जितने भी रोडे हैं सबको गड्ढा मुक्त किया, लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब सर, यहाँ के सांसद और विधायक की गलती है ना, सरकार की क्या गलती कहा जाए। सांसद तो पीठ थपथपा लेती हैं कि बड़ा विकास कर रही हैं। कौन सा विकास है, यही देख लो अपनी आँख के सामने। भाई साहब का जो ओपिनियन था आप लोगों ने सुना। हम आगे आपको दिखाएंगे वो ड्रम भी, जहां गड्ढा था, गड्ढा बंद नहीं किया गया, ड्रम रख दिया गया। साथियों, नहर के किनारे जो पुल बनाया गया है, हम पुल भी दिखाना चाहेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा जूम करके वो फोटो लें, जहाँ से आप देखेंगे कि बिल्कुल रॉड साली निकली पड़ी है, नीचे से पुल टूट गया है, कचरे से भरा पड़ा है पूरा ये नहर। अब ये कहाँ तक जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि इसकी सफाई भी नहीं हुई है। सारी सरिया इसकी जो इसकी छड़ डाली गई है वो बिल्कुल निकल कर बाहर आ रही। कल्पना करिए जैसे बड़ी गाड़ी जा रही हो और डैमेज हो जाए उसी टाइम ये पुल, तो एक किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। आपको दिखा दें कि ये एकदम बिल्कुल इस पार से उस पार आप देख नहीं पाएंगे, मिट्टी भरी पड़ी है, लेकिन पुल पूरी तरह जर्जर है। और ये देखिए, ये नहर विभाग का कारनामा भी दिखा देंगे आपको। फिलहाल खबर मेरी सड़क की थी, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा ये पूरी तरह, ये नहर की सफाई भी दिखाएंगे। पूरी तरह झाड़ झंखाड़ों से भरा पड़ा है। सफाई तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ कागजों पे हुआ है, कागजाती कार्य ही किया जा रहा है सफाई के नाम पर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर पूरा दिखाए, पुल के किनारे किनारे इधर आ जाए, किनारे किनारे दिखाए पूरा कि कैसे कैसे ये पुल डैमेजिंग क्या है। मैं अगर घुस पाया इसमें तो यहाँ घुस के भी मैं जाना चाहूँगा। ये अंदर अंदर दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी तरह डैमेज। अरे पुल की सरिया सारी दिख रही, नीचे से सारे सीमेंट निकल गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से घुस के थोड़ा सा अगर आ सकते हो, पूरी तरह ये दिखाएंगे कि पूरी सरिया दिख रही है और इसने सीमेंट मोरंग को छोड़ रखा है। अब ये पुल बिल्कुल डैमेज है,
डैमेज स्थिति में है और इस पर डे सैकड़ों गाड़ियां लोग आते हैं जाते हैं गुजर रहे हैं। ये दिखाना चाहेंगे, ये दिखाओ, ये दिखाएंगे। ये सरिया है, ये सरिया है, सब जंग खाई हुई सरिया है, आप देख लें, ये है। तो मैं अधिकारियों से कहना भी चाहूँगा कि किसी की ज़िंदगियों से ना खेलें, पुल बने और लोगों की जान सुरक्षित हो। आप भी यहीं बाजार के निवासी हैं, इसी गड्ढे को लेकर लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बहुत दिन से टूटा पड़ा है। क्या कहेंगे? अभी तक इस गड्ढे को छुपाने के लिए बनाने के बजाय ये डब्बा रख दिया गया जिसमें पत्थर डालकर छुपा दिया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? अब ये तो कहेंगे हम कि इस पर केवल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल ऊपर से कार्रवाई की गई है। मतलब सारे नेताओं से शिकायत की गई, लेकिन कोई इसकी निगरानी कर ही नहीं रहा है। कोई निगरानी करने नहीं आया। आप किन किन नेताओं से, जैसे सांसद है आपके यहाँ, विधायक है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग, या डीएम साहब के पास में कितने लोगों तक अभी इसकी शिकायत जा पाई? सारे जिले के जितने अधिकारी हैं सारे लोगों के पास की शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार तो कहती है कि हमारे कर्मचारी सब बढ़िया हैं, हमने विकास के नाम पर बड़का झंडा गाड़ दिया, लेकिन आप धरातल देख रहे हैं कि धरातल पे क्या है। 12 किलोमीटर की सड़क में 12 करोड़ गड्ढे होंगे। 12 उससे भी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 12 करोड़ चलना दूभर है। अभी बारिश के समय में हर गड्ढों में पानी भर जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों को यहीं से गुजरना है, विद्यालय है, अस्पताल है, आपको रोज दैनिक चीजों के लिए यहाँ मार्केट आना, कैसे आएंगे जाएंगे? कैसे आएंगे जाएंगे? किसी केवल ढोल पीटना है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप कहना चाह रहे हैं। साथियों, हम आपको दिखाएंगे, ये पुल है। ये पुल आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था तो ये गड्ढा था, यहाँ जालियां बनी थी, ऊपर से सड़क टूटी हुई थी। बाद में जब खबर हुई तो उसके असर में ये डब्बा रख दिया गया, और डब्बे में आपको दिखाना चाहूँगा क्या है। ये छुपाया गया गड्ढा, सरकार ने इसे बनाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डब्बा रख के इस गड्ढे को छुपा दिया। और आप ये अंदाजा कर कैसे लोग कतरा के से जा रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको बता दें कि अलीगंज से लेके उड़वार तक ये 12 किलोमीटर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 12 किलोमीटर की रोड है। आपको यहाँ तक आने में, गुजरने में 12 महीने का जो आप दिक्कतें झेल रहे हैं वो ये 12 किलोमीटर पर आने के बाद मिल जाएगा। ये हम दिखाएंगे कि ये पीछे से एक चौकी बनाई गई छोटी सी, और एक ड्रम रख दिया गया। ड्रम के बाद थोड़ी सी मिट्टी इधर, एक बोरी इधर रख दी गई, पीछे से इधर। मतलब ये गलतियां छुपाई गई, बनाने के नाम पर जीरो हैं। और आपको दिखाएंगे कि यहाँ सांसद महोदय आके बैठती हैं और कहते अपनी विकास के नाम पर अपनी पेट थपथपा लेती है। हम बाजार वासियों से भी कहेंगे और उनके हम वो जानेंगे कि उनकी ओपिनियन क्या है इस गड्ढे को लेके। भाई साहब आ रहे हैं, हम इनका नाम पूछेंगे। भाई साहब, आप राजापुर बाजार के निवासी हैं, आपको यहीं से पर डे गुजरना है, कैसे जाते हैं? मान लो आप किसी बड़ी गाड़ी लेके आनी हो, कोई आपको निर्माण कार्य कर रहे हो, मान लो ट्रक मोरंग लानी हो, कैसे पहुंचेंगे आप घर तक? भैया ये व्यवस्था जो है, जैसे आप आए थे, लोग आए गए, जी जी, कई लोग आए गए। अच्छा, आवाज उठती रही, वीडियो बनता रहा, कान में तेल डाले बैठा हुआ अधिकारी और सांसद महोदय, प्रतिनिधि, सारे लोग बैठे हैं। अभी इसी रास्ते से आते जाते। अच्छा, रास्ते यही है? यही है उनके भी अभी, लेकिन हमारी तरह बिल्कुल चश्मा काला लगा रखा है। 10 दिन हुआ होगा सांसद जी इधर से गई। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया? ऐसे बीच ने चला तो काम हो गया। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार शुक्ला जी, क्या कहेंगे? ये गड्ढा है, आपको भी यहीं से गुजरना है? हाँ, यही से गुजरी थे, रात दिन आवाज छुटाई जाती। कितनी दवाई है, कितना जने कराया? अरे काफी आदमी खाद को टूट गया, कितने पता हुआ। अरे जिम्मेदार के का मानत है? अब के का मारा जाए, सरकारें तो आप ही चुने हैं ना। ऐसे आप खाने खाने आवा रहे रोक कुछ हो ना। अच्छा, हमारी ऐसे आवत है, आवाज उठाते कुछ होना है, लेकिन हमारे उठावा रहा, हमारे आवाज उठाई रही तो ये गड्ढा से तुरंत नहीं उठा। नान लड़के की ज्यादा आपसे मुलाकात क्या कहेंगे भैया? सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। लोग बनाए हैं। अरे वहाँ पीठ तो थपथपा रहे हैं सब लोग, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है।
धरातल पर कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो कोई काम नहीं। सांसद महोदया तो अभी जगह जगह बैठती बहुत सारी योजनाओं का गिना देती हैं, बैठे। देख के आ रहे हैं अलीगंज कुलवार रोड कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ हर गड्ढे से गुजरा हूँ, हर गड्ढे को पढ़ लिया हूँ। आप कितना पढ़े हैं? अरे हम तो रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। गड्ढा रोज देख रहे हैं भाई। क्या करें भैया? ये तो भैया जी के सामने है तो पर डे देख रहे हैं मैं 24 घंटे। कितने लोगों का इलाज करा चुके हैं? इलाज क्या जो है यहाँ पर जो है ये खुद तकलीफ वाले हैं पता करना अच्छा, पड़ेगा। जिला अस्पताल में पता करना पड़ेगा कितने लोग को का है। बहुत ये दादाजी आपके ही सामने इसकी वीडियो हुई थी, परिवर्तन तो दिख रहा है ना? सरकार कहती अरे मेरे आने से परिवर्तन का परिवर्तन करो मतलब बिना ने डिब्बा गाड़ी चढ़ा के देखिए। नहीं गड्ढे से डिब्बा हो गया। और क्या परिवर्तन चाहते सरकार अरे से? रोड चाहिए डिब्बा डिब्बी हैं? डिब्बा डिब्बी रोड। नहीं परिवर्तन तो हुआ ना। अरे ये गड्ढे परिवर्तन है, इसको छुपाया गया है, परिवर्तन नहीं छुपाया गया है। ये चीज आप सही खुले आप ये छुपाया गया है, छुपाया गया कि गड्ढा न दिखे, वाह। नहीं सरकार के गड्ढेपन की बात आ जाएगी। सरकार को गड्ढा बना दे रही है जगह में। गड्ढा बना हाँ, दे। गड्ढा। क्या कहेंगे भैया? कैसे आते जाते हैं? सामना कर लेंगे इससे? ऐसे तो भगवान सामना करिए तो हम तो मनाइए। अरे यार बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात। तो साथियों ये बाजार का ओपिनियन रहा। आप गड्ढे को देख सकते हैं जो ये रखा गया है, ये दुर्घटनाग्रस्त है। कभी भी रास्ते में कोई बुजुर्ग हो अपनी साइकिल से जा रहा हो और लगता है कि वो उसको कम दिखाई दे रहा हो और इससे भिड़ जाए, चोट खाएगा या उसको जो भी समस्याएं होती हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।